हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एसके ट्यूटोरियल। इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे 2025 के लिए बहुत ही स्टार क्वेश्चन के रूप में आते हैं। जैसे आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ऑक्साइड के बारे में बताने के लिए। what is the meaning of oxide, how many types of oxide, what is the meaning of amphoteric metal oxide, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें हम लोग समझेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है ऑक्साइड के दो प्रकार होते हैं। एक मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है, ये बेसिक होते हैं। दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बताया है कि ये ऑलमोस्ट एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ आपके एसिड के टाइप बताए गए, जिसको मैंने बताया कि ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक बेसिक नेचर के मेटल ऑक्साइड, दूसरा एसिडिक नेचर के मेटल ऑक्साइड। एसिडिक नेचर में जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आते हैं और बेसिक नेचर में मेटल ऑक्साइड आते हैं। यहाँ बात आता है एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड का मैंने सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखा है, आपको ध्यान देना है स्टार पॉइंट में। इसको बच्चे बिल्कुल नहीं भूलना, हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने लिखा है दोज मेटल ऑक्साइड विच बिहेव एज acid as well as base is known as amphoteric ऑक्साइड। हमने ये बताया है एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेवियर करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, जैसे Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये सब एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल लिखे हैं। तो चलो हम इनको प्रूफ करें कि ये कैसे, या हमारे एग्जाम में आता है एक्सप्लेनेशन कि आप प्रूव करिए कि ये एसिड और बेस दोनों के जैसा रिएक्शन कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर जैसे प्रोडक्ट को देता है। यानी यहाँ से ये क्लियर होता है अगर हमें प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर मिलता है तो इसका मतलब रिएक्टेंट में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए होंगे। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एक बार दोबारा ध्यान देना है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, यानी व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर देन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, देन सच रिएक्शन नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम चलो देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल को लेके। तो यहाँ मैं एक बार दोबारा बता दूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड में आते हैं। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जिंक ऑक्साइड और कोई एक एसिड, मैंने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। देन प्रोडक्ट में हमें ZnCl2 प्लस H2O मिलता है। इसका मतलब ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे मैंने एसिड लिया था, यहाँ हमने एसिड लिया, देन इट एक्ट एज द बेस, यहाँ ये बेस के जैसा वर्क किया, देन हमें प्रोडक्ट साल्ट और वाटर मिलता है। आपको नोट करना होगा, ये नोट पॉइंट में होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट में मैंने ये दिखाया है कि जब कोई जिंक ऑक्साइड जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका मतलब खुद बेस के जैसा बिहेवियर करता है। बट इन स्टेप सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो यही जिंक ऑक्साइड जो मैंने लिया है, अगर हम लोग इसका बेस से रिएक्शन करा दें, जहां मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बेस के रूप में लिया है, देन प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म एज द साल्ट और वाटर। तो हम लोग बात करें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम होगा सोडियम जिंकेट। अगर हम लोग बात करें फार्मूले का तो फार्मूला होगा Na2ZnO2। बहुत ही अलग प्रकार का साल्ट है, आपको ध्यान देना होगा। हम एक बार नाम की बात करें, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये साल्ट है, ये एक प्रकार का साल्ट है और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका सोडियम जिंकेट। बच्चे आपको ध्यान देना होगा, ये सोडियम जिंकेट प्लस 1 मोल वाटर। तो यहां से ये क्लियर है कि अगर ये बेस है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये खुद एसिड के जैसा बिहेवियर कर रहा है। बच्चे आपको नोट करना है, एक
रिएक्शन में यही जिंक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है, जबकि दूसरे रिएक्शन में बेस से रिएक्शन करके खुद एसिड बन जाता है और तब भी हमें साल्ट और वाटर देता है। मतलब ये कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है इसलिए मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, और एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेवियर करता है इसलिए इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, और इसको बेटा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बोर्ड के लिए क्लियरली याद रखना है कि इस बार ये बोर्ड में हमें हमारे लिए एक स्टार पॉइंट, हैशटैग, जितना भी पॉइंट आप बना सकते हो उसको बना के रखेंगे। बोर्ड के लिए इसे हम नोट पॉइंट बना के रखेंगे। बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है, बस एसिड चेंज कर देगा, मेटल ऑक्साइड चेंज कर देगा, आपसे पूछेगा कि क्या होगा। एम्फोटेरिक को डिफाइन करना होगा, अपने माइंड में रखना होगा, और बोर्ड के समय प्रेशर टॉलरेट करके हमें आंसर क्लिक करना होगा। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना